प्रश्न है, देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तथा वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बताएं। ठीक है, भारत के संदर्भ में भी बताएं, भारत के संदर्भ में भी। देखेंगे अल्फ्रेड वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1905 में औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि न्यूनतम लागत की जगह, परिवहन लागत की जगह परिवहन लागत की जगह उद्योगों की स्थापना करना लाभप्रद होता है। बाद में इन्होंने बताया कि न्यूनतम परिवहन लागत का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही श्रम का भी प्रभाव पड़ता है। श्रम की प्रभाव का भी व्याख्या किया। और तीसरा समूहीकरण का, एग्लोमेरेशन का प्रभाव भी बताया। यानी वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को न्यूनतम परिवहन लागत, श्रम का प्रभाव और समूहीकरण, ये तीनों के प्रभाव को स्पष्ट किया कि न्यूनतम परिवहन लागत की जगह ही उद्योगों की स्थापना करना चाहिए, जो अधिक लाभदायक होता है। इसमें कच्चे माल और तैयार माल को परिवहन के साथ दर्शाया है, ट्रांसपोर्टेशन के। तो उद्योग कहां स्थापित होगा? कच्चे माल के पास होगा या बाजार के पास होगा? इसने बताया क्या जहां सस्ते श्रमिक है वहां उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, तो क्या लागत कम लगेगा? परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए कि अगर बाजार के पास हम लगाते हैं
किसी उद्योग को तो ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, नहीं, परिवहन व्यय कम होगा, मान लीजिए। लेकिन क्या अगर जहां श्रमिक अधिक है और सस्ते हैं तो यहां भी उद्योग लगाया जाएगा, तो परिवहन तो हम यहां से कर ही सकते हैं। और यहां पर मान लीजिए अगर यहां परिवहन व्यय 10 रुपया लगता है और यहां सस्ते श्रमिक 2 रुपया में मिलते हैं, मान लीजिए, और यहां श्रम मिलते हैं 12 रुपये में, तो 10 देखेंगे, और सस्ते यहां श्रमिक जो है मिलते हैं 10 रुपये में, तो 22 रुपये हो जाएगा। और यहां लगते हैं परिवहन व्यय 10 रुपया, मान लीजिए 12 रुपया लग गया, 12 रुपया है यहां आने में, तो 12 और 2 14 रुपया, यानी श्रम के क्षेत्र में भी। तीसरा मैंने बताया समूहीकरण, एग्लोमेरेशन। समूहीकरण, कहां उद्योग लगेगा? एक समूह बनाया, समूह बताया, जिसको हम आगे पढ़ाते हैं। ये छोटा सा एक फोकस बताया, इसमें क्या है देखेंगे कि वेबर के सिद्धांत जो है कई मान्यताओं पर आधारित है। मान्यताओं पर आधारित है, जैसे एक एकाकी या विलग प्रदेश हो, एकाकी एवं विलग प्रदेश हो, हाँ, प्रदेश में कारखाने की स्थापना करनी होगी। जिस देश प्रदेश देखेंगे, जिस देश प्रदेश में कारखानों की स्थापना करनी है वह विलग प्रदेश हो, एक एकाकी या विलग प्रदेश हो, माने अलग हो सिटी से, तथा एक प्रशासन के अधीन हो, तथा एक प्रशासन के अधीन हो, उसमें सर्वत्र एक ही जलवायु, सर्वत्र एक ही जलवायु, क्लाइमेट एक जैसा हो। साथ ही आप देखेंगे तकनीक, आदि उपलब्ध हो, उपलब्ध, भौगोलिक दशाएं, जलवायु, तकनीक एक जैसी। देखेंगे कच्चे माल का या सामग्री का ज्ञान हो कि यहां कच्चे माल किस प्रकार का है, बाजार का पूर्णपेण ज्ञान हो, बाजार का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो, श्रम निश्चित प्रदेशों में उपलब्ध हो, श्रम निश्चित प्रदेशों में उपलब्ध हो, परिवहन लागत भार तथा परिवहन लागत भार तथा दूरी के अनुपात में बढ़ता हो, बढ़ता हो, परिवहन लागत भार तथा दूरी के अनुपात में बढ़ता हो। पहला क्या है, जहां उद्योग स्थापना करना है एक एकाकी और विलग प्रदेश हो, तथा एक प्रशासन के अधीन काम करता हो, और सर्वत्र एक ही जलवायु, भौगोलिक दशाएं, तकनीक हो, जनसंख्या हो,
ये भी बात। आगे बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे, वही ना इसकी आलोचना होगी, यही ना आलोचना होगी कि एक जैसे प्रदेश कहां मिलेगा, तो आलोचना हम करेंगे। ये तो इनका मत न है, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता नहीं है जो हम लिखाएंगे। कच्चे माल सामग्री का ज्ञान हो, जहां कच्चा मिलता हो उस सामग्री का ज्ञान हो, और बाजार का पूर्णपेड़ ज्ञान हो। श्रम निश्चित प्रदेशों में उपलब्ध हो, श्रम निश्चित प्रदेश में। आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होता है कि बिहार से सब श्रमिक चल जाता है। भारत में प्रासंगिकता है, सब पंजाब हरियाणा कहीं उद्योग लगाइए, श्रम पहुंच गया। यही कह रहा है कि श्रम निश्चित प्रदेश में उपलब्ध हो। तो यह आलोचना हम करेंगे। परिवहन लागत भार तथा दूरी के अनुपात में बढ़ता है, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, रेलवे हो गया है। उस समय रेलवे का इतना विकास तो हुआ नहीं था, तो इसे वहीं से कहीं हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते थे। है? रेलवे सस्ता है, अब रोडवेज से सस्ता है रेलवे, रोडवेज से रेलवे सस्ता है। हाँ, उस पर माल हो जाना। और तो प्लेनों देख रहे हैं कि आप राजधानी से जाना हो दिल्ली, फर्स्ट क्लास टिकट लेंगे 4,000 रुपये लग जाएगा। अगर प्लेन से जाते हैं तो उतने लगता है। राजधानी की बात कर रहे हैं आप, प्लेन का कभी कभी 2900 में टिकट मिल जाता है। देखते हैं हम, कई बार हमको 2900 में मिल गया है, पहले 1 महीना पहले कटाते हैं। तो अब तुरंत खोजे होंगे, अब तुरंत हम तो 7,000 देखे गए हैं, आए हैं। हाँ, क्या करेंगे, अब जाना ही है तो जाना है। तो आप देखेंगे इन मान्यताओं के आधार पर वेबर ने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इन्होंने अपने सिद्धांत में देखेंगे इन मान्यताओं के आधार पर वेबर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। और बताया कि प्रस्तुत किया, और इन्होंने 3 तरह से बताया। देखेंगे, पहला परिवहन लागत का प्रभाव, परिवहन लागत का प्रभाव। दूसरा, श्रम लागत का प्रभाव। तीसरा, समूहीकरण का प्रभाव। ये 3 बताया। एग्लोमेरेशन बताते हैं जब पढ़ाते हैं तो। समूहीकरण का प्रभाव पहला हो गया, परिवहन लागत का प्रभाव। परिवहन लागत का प्रभाव, परिवहन लागत का प्रभाव माने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना लगेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो देखेंगे कि उन्होंने उद्योगों के हस्तांतरण की 2 परिस्थितियां बताई। इसके लिए 2 परिस्थितियां बताई। 2 परिस्थितियां। दो परिस्थितियां। पहली परिस्थिति देखेंगे, पहला हो गया ए। प्रथम परिस्थिति वह है
जिसमें एक ही कच्चे माल पर उद्योग आधारित है, एक ही कच्चे माल पर उद्योग आधारित है। दूसरी परिस्थिति है दो कच्चे माल पर उद्योग आधारित है, या एक से अधिक कच्चे माल लिख दीजिए, सबसे बढ़िया। एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित, यानी दो परिस्थितियां, परिवहन लागत की दो परिस्थितियां, एक ही कच्चे माल पर उद्योग आधारित हो, दूसरा एक से अधिक कच्चे माल पर उद्योग आधारित है। अब देखेंगे पहला का हम एक्सप्लेन करते हैं। एक ही कच्चे माल पर आधारित, देखेंगे इसकी चार, देखेंगे चार कंडीशन है। पहला, कच्चा माल सर्वत्र उपलब्ध हो। ध्यान से सुनेंगे, कच्चा माल सर्वत्र उपलब्ध हो, यानी सभी जगह मिलता हो, तो उद्योग की स्थापना कहां होगी? बाजार केंद्र पर। तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र पर होगी, कि कहीं से माल आ जाएगा, बाजार केंद्र पर होगी। सब जगह रॉ मटेरियल मिलता है। नहीं, मान लीजिए त्रिभुज देख लीजिए, यहां भी मिलता है रॉ मटेरियल, नहीं आर, यहां भी आर, यहां भी आर, तो चारों तरफ से जब माल मिला, यहां क्या करेंगे हम? बाजार, यहां बाजार दे देते हैं, बाजार केंद्र। रॉ मटेरियल सब जगह मिल रहा है, एम बाजार हो गया मार्केट, तो उद्योगों की स्थापना बाजार केंद्र के पास होगी। समझ में आ गई? दूसरा, जैसे सेवा उद्योग, सर्विस, एग्जाम्पल, उदाहरण, सेवा उद्योग इसी के अंतर्गत है। दूसरा, कच्चे माल सर्वत्र विशुद्ध हो। कच्चे माल सर्वत्र और विशुद्ध हो, विशुद्ध हो। ऐसी स्थिति में उद्योगों की स्थापना बाजार केंद्र के पास होगी, बाजार केंद्र के पास स्थापित होगी। कच्चा माल मिश्रित और स्थानीय हो। तीसरा, कच्चे माल मिश्रित व स्थानीय हो। स्थानीय हो, ऐसी स्थिति में कच्चे माल के क्षेत्र में उद्योग की स्थापना होगी। तो कच्चे माल के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होगी। उदाहरण, चीनी मिल। कच्चे माल मिश्रित और स्थानीय हो, मिश्रित होता है, और स्थानीय हो तो उद्योग की स्थापना कहां होगी? कच्चे माल के क्षेत्र में। और ये चीज जैसे चीनी मिल देखेंगे, ये 3 नंबर, जैसे देखिए एम बाजार, आर रॉ मटेरियल, आर रॉ मटेरियल हो गया, नहीं ये बाजार केंद्र हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया। क्या करे? कच्चे माल मिश्रित व स्थानीय हो, तो कच्चे माल के, तो यहां उद्योगों की स्थापना कहां होगी? कच्चे माल के क्षेत्र में, यहां नहीं। जैसे देखेंगे एम बराबर बाजार, आर
अशुद्ध, कच्चा माल अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि पेरने पर वह कम हो जाएगा। और आदर्श औद्योगिक केंद्र, ये जो बनाए हैं आदर्श औद्योगिक केंद्र, इसको हटा देते हैं। हाँ, आदर्श औद्योगिक केंद्र यानी यहां हम स्थापित कर सकते हैं। चौथा देखेंगे, कच्चे माल स्थानीय और शुद्ध हो। कच्चे माल स्थानीय और शुद्ध हो। ऐसी स्थिति में उद्योग की स्थापना या तो बाजार केंद्र के पास भी होगी या कच्चे माल के पास, बाजार के पास या कच्चे माल के पास स्थापित होगी। जैसे मान लीजिए क्या कह रहे हैं, कच्चे माल स्थानीय और शुद्ध हो, स्थानीय भी या शुद्ध हो, तो ये कहां स्थापित होगी? जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जैसे वस्त्र उद्योग, कोई भी वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग कौन है? कोई बाजार देखने रहे हैं, ये बाजार के पास हो रहा है, ये बाजार के पास हो रहा है, ये कच्चे माल के पास हो रहा है। ये देखेंगे कहां, बाजार और कच्चे माल दोनों के पास हो रहा है। कैसे? जैसे सूती वस्त्र के लिए क्या चाहिए? रुई, कपास। तो कपास क्या, कच्चे माल स्थानीय और शुद्ध हो। रुई क्या है, जितना निकालिएगा धागा बनेगा उतना ही कपड़ों बनेगा, वजन ह्रास नहीं होता उसमें, ना वजन वृद्धि होती है। धागा जितना बनाइएगा उतना ही कपड़ा वजन होगा। तो कह रहा है कच्चे माल स्थानीय भी हो और शुद्ध भी हो, तो बाजार और उसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वजन तो बढ़ेगा नहीं। ट्रांसपोर्ट, अगर मान लीजिए कच्चे माल के पास आप स्थापित कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, तो लगेगा तो बाजार में पहुंचा, बाजार से भी तो कहीं भेजना रहता है, तो बराबर हो गया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हाँ, सब जगह होता है, सब जगह है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो बाजार केंद्र के पास स्थापित, कहीं से हम माल मंगा लेंगे। सर्वत्र हो और विशुद्ध हो तो ये भी बाजार के पास। इसको हटा भी सकते हैं, 2 नंबर को जरूरत नहीं है, 3 को लिख सकते हैं, 1 2 3, एक ही जैसा लग रहा है, नहीं, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत, 3 को लिखा दे। अब देखेंगे जैसे वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग भी आ सकता है, और तेल शोधन, तेल शोधन, इसकी स्थापना बाजार के पास भी हो सकती है या केंद्र के पास, क्योंकि ये कच्चे माल भी स्थानीय और शुद्ध होता है, क्योंकि मान लीजिए वो भी जितना लाके निकालेंगे पेट्रोल उतना ही बनता है, तो इसलिए ये जो है स्थापित होगा बाजार के पास या कच्चे माल के पास। समझ गई? तो क्या कहा, एक ही कच्चे माल पर आधारित। दूसरा क्या है, एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित। बहुत से उद्योग होते हैं एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए बेकरी उद्योग, उसमें कई तरह के माल चाहिए। जैसे लौह इस्पात उद्योग, कई तरह के माल चाहिए तब वो इस्पात बनेगा। तो एक होगा, देखेंगे पढ़ाते हैं, देखेंगे बी, एक से अधिक कच्चे माल पर उद्योग आधारित, एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित। इसमें भी 2 है। पहला भार ह्रास, एक में भार ह्रास होता है, देखेंगे। एक होता है भार ह्रास की परिस्थिति, और एक होता है भार वृद्धि की परिस्थिति। तो देखेंगे, हाँ,
तो एक पहले भार ह्रास की और एक होता है दूसरा भार वृद्धि की। तो भार ह्रास की मान लीजिए और कच्चे माल जितना है उससे कम जो है प्रोडक्ट मान लीजिए उत्पादन के बाद, जैसे लोहा, लौह अयस्क क्या है, भार जितना लौह अयस्क निकला उतना ही तो लोहा नहीं बनेगा, तो ये भार ह्रास है। इसके ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। गन्ना तो ही गन्ना इसमें आ गया, यहां चीनी, कच्चे माल मिश्रित हो, वो मिश्रित होता है और स्थानीय हो, तो भार ह्रास जैसे लौह इस्पात उद्योग, उसमें भी चीनी भी हो सकता है, वो भी हो सकता है यहां, लेकिन भार ह्रास ज्यादा लौह अयस्क का होता है, क्योंकि जितना कई टन लोहा गलाने के बाद से जो है इस्पात बनता है, तो भार ह्रास होता है। तो देखेंगे इसमें कह रहा है अशुद्ध है, इसीलिए इनको बोले कि 2 कच्चे माल पर यहां पर, इसलिए हम लिख दिए यहां पहले कि 2 कच्चे माल। यहां ध्यान रखें, 1 कच्चे माल, एक ही कच्चे माल है गन्ना, और यहां 2 कच्चे माल है, लौह अयस्क भी चाहिए और उसके अलावा और भी मटेरियल चाहिए, सब में चलता है, अबरक भी चाहिए उसमें, और नौसाधन होता है, हाँ वो तो, लेकिन वो शुद्ध है, वो जो है मिश्रित है और स्थानीय है। एक कच्चे माल है, एक ही कच्चे माल गन्ना, इसमें कई कच्चे माल मिलाया जाता है तभी बनता है। तो देखेंगे कि तैयार माल का परिवहन अधिक से अधिक दूरी के लिए हो। इसमें तैयार माल जो होगा, जैसे मान लीजिए 2 टन हमने लौह अयस्क गलाया, मान लीजिए 1 टन बना, तो 1 ही टन में हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको हम तो अगर एक ही टन का हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे उद्योग की स्थापना जो होगी, जैसे लोहा इस्पात सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात और सीमेंट उद्योग, देखेंगे इसकी स्थापना आधार तल पर होगी। इसकी स्थापना होगी जो आधार तल पर होगी। कैसे देखेंगे, ध्यान से यहां देखेंगे, R1 R2 एम बाजार। अब देखेंगे यहां देखेंगे ये 2 टन है रॉ मटेरियल, ये भी 2 टन है, और बनता कितना है 1 टन। ह्रास हो गया, 1 टन बन के तैयार हुआ, और आदर्श अवस्थिति यही है। तो आधार पर यहां पर इसकी स्थापना होगी, क्योंकि बाजार भेजने में भी दिक्कत नहीं होगा, ये आदर्श अवस्थिति होगी। यानी उद्योगों की स्थापना आधार तल पर होगी, ये आधार तल पर। इसी तरह से देखेंगे दूसरा, भार वृद्धि की परिस्थिति। यदि कच्चे माल का भार बढ़ता हो, जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उसका भार बढ़ता है। जैसे बेकरी आप बनाते हैं, पाव रोटी बेकरी में बनाते हैं, देखते हैं भाव बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। तो ऐसे उद्योग की स्थापना कहां होगी, देखेंगे हैं? क्या जी, क्या? तो वही चीज तो कह रहे हैं, बढ़ जाता है उसको लादने में, वजन बढ़ता है। अरे वजन बढ़ता है उसका, अरे थोड़ा सा मटेरियल में ज्यादा हो जाता है, वो वजन भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है, दोनों होता है। आप मैदा इतना लाते हैं कोनो चीज का, आप करते उसको घोलते हैं, तब पानी भी डाला जाता है ना, तो बढ़ जाता है वजन। तो ये कह रहा है कि भार वृद्धि की परिस्थिति, भार में वृद्धि होती है। जैसे बेकरी उद्योग में
देखेंगे इस परिस्थिति में तैयार माल का वजन बढ़ जाता है। अतः इस त्रिभुज में वह प्रवृत्ति होती है कि तैयार माल का परिवहन कम से कम दूरी के लिए हो। अब इतना वजन बढ़ गया ये कि अब ज्यादा तो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे यहां से पाव रोटी बनाकर दिल्ली नहीं भेज सकते, खराब भी हो जाएगा। वजन भी अधिक है, ट्रांसपोर्ट को अधिक लगेगा। इसको लादने में, लोहा को लादने में कम दूरी छेकेगा दूरी, लेकिन ये तो पूरा दूरी छेक लेगा, ये भी है। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों की स्थापना कहां होगी? तैयार माल का इसकी स्थापना त्रिभुज के अंदर किंतु बाजार के नजदीक होगी। देखेंगे त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज के नजदीक होगी और बाजार के नजदीक होगी। त्रिभुज के अंदर बाजार के नजदीक, ये बाजार हो गया M, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। आदर्श अवस्थिति ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेबर कह रहा है। सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो बोला है वही, क्योंकि आप स्टेटमेंट में किसी का लिख रहे हैं जी। देखेंगे 1 टन अब बढ़ करके क्या हो गया? 2 टन हो गया, भार वृद्धि हो गई तो 2 टन हो गया। ये नहीं तो ई रॉ मटेरियल 1 टन यहां लिए, ई रॉ मटेरियल 1 टन लिए, ठीक ना, 1 टन से 2 टन हो गया। तो तब कहां स्थापित करेंगे? आदर्श अवस्थिति केंद्र, बाजार के नजदीक करेंगे, क्योंकि माल ले जाने में, पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी जो तैयार माल है। तो ये हो गया आपका क्या? आप देखेंगे कि परिवहन लागत का प्रभाव। तो ऐसा करते हैं हम इतना लिखा दे क्या कि सब पढ़ाइए दें, ना पढ़ा देते हैं कि समझ में आएगा, सब पढ़ा देते हैं। ये सिद्धांत हो गया पहला, परिवहन लागत का प्रभाव। तब बाद में फिर उन्होंने देखा, विश्लेषण किया, तो अब श्रम की भी प्रधानता दी। अब श्रम का प्रभाव क्या पड़ा उद्योग पर? उद्योग की स्थापना करने में खाली परिवहन लागत माने कितना खर्च लगेगा ट्रांसपोर्ट का, उसके आधार पर विश्लेषण किया कि उद्योग यहां स्थापित होगी। कच्चे माल के आधार पर कहा कि कच्चे माल का ट्रांसपोर्टेशन करने में यहां क्या है, परिवहन लागत कितना होगा। कच्चा माल सर्वत्र उपलब्ध हो तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र पर होगी। कारण है कि परिवहन लागत कम होगा। कच्चे माल सर्वत्र, और इसको छोड़ ही दीजिए। दूसरा, कच्चे माल मिश्रित व स्थानीय हो तो कच्चे माल के क्षेत्र में उद्योग की स्थापना होगी। क्योंकि उदाहरण चीनी मिल, क्योंकि गन्ना है जो मिश्रित होता है और स्थानीय भी होता है, क्योंकि ये कच्चे माल पर आधारित है, तो इसलिए उद्योग की स्थापना चीनी मिल के पास होगी। तीसरा देखेंगे, कच्चे माल स्थानीय और शुद्ध हो तो बाजार और कच्चे माल दोनों के पास स्थापित होगी। जैसे वस्त्र उद्योग, कोई मान लीजिए कपास हम लेते हैं, तो कपास क्या है, स्थानीय भी है और शुद्ध भी है। जितना कपास निकालेंगे उतना ही होगा, और उससे धागा जो बनेगा और उससे कपड़ा जो बनेगा उतना ही होगा, वो भी शुद्ध है, शुद्ध है। तो उद्योग की स्थापना बाजार के पास भी हो सकती है, या आप देखेंगे आधार तल के पास होगी। नहीं, कहां होगी? वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, तेल शोधन उद्योग। इसलिए उद्योग की स्थापना आधार तल के पास। यह हो गया आपका। और यहां देखेंगे भार ह्रास की परिस्थिति, और फिर अगर भार वृद्धि की परिस्थिति समझ ही गए। अब देखेंगे श्रम की प्रधानता, श्रम का प्रभाव। इन्होंने आगे क्या बताया कि उद्योगों की स्थापना में श्रम का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसको मिटा दें।